बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक स्टेशनरी वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसमें हमने 3 केसेस देखे थे, जिसमें फ़र्स्ट केस था इंटरफेरेंस, सेकंड केस हमारे पास था बीट्स एंड जो आज का हमारा टॉपिक है ये हमारा थर्ड केस है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, जो कि क्या है, स्टेशनरी वेव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनकी हम जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। यानी जब दो आइडेंटिकल वेव्स का मतलब है जो जिनकी जो वेव लेंथ है वो सेम हो, नंबर ऑफ वेव सेम हो, यानी फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, स्पीड भी सेम हो, तो वो आइडेंटिकल वेव्स जब ट्रैवल कर रही हों एक सेम मीडियम में, दो वेव्स, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो वो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि जस्ट लाइक ये लूप्स की शक्ल में दिखाया गया हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक वेव्स हैं, सेकंड हार्मोनिक लूप्स हैं, थर्ड हार्मोनिक और ये फोर्थ हार्मोनिक। तो इस तरह हमारे पास ये लूप्स बनती हैं। इसी तरह ये इस तरह भी दिखाया गया कि ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड, ये फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये वेव्स का जो एक पैटर्न लूप्स का जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं तो इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि देखें, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है। देखें, नंबर ऑफ़ वेव सेम है, यानी कि फ्रिक्वेंसी सेम है, और इनकी वेव लेंथ भी देखें तो वेव लेंथ भी इनकी क्या है, सेम है। तो ये देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और जब ये आपस में सुपरपोज होंगी तो ये देखें हमारे पास ये जो लूप्स बन रही हैं ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वेव्स हैं। ठीक है, अब इनमें हमारे पास एक होते हैं नोड्स क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ द स्टेशनरी वेव्स एट विच डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यानी कि ये देखें इन स्टेशनरी वेव्स पे ये वाले पॉइंट्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें ज़ीरो है, उनको हम कहते हैं नोड्स। और इसके बाद है जी एंटी नोड्स क्या होते हैं कि द पार्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स एट विच डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम। तो जिन पॉइंट्स पे ये देखें ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, ये भी क्या है, मैक्सिमम है, ये भी क्या है, मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, इसी तरह ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम। यानी कि जहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, एंटी नोड्स। तो ये हमारे पास नोड्स एंड एंटी नोड्स। इनको आगे हम देखते हैं मज़ीद कि एंटी नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, या फिर नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस होता है, वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, एक नोड से लेके एक एंटी नोड का डिस्टेंस λ/4 होता है। यानी कि ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है, λ/4 है। ठीक है, इसी तरह इस एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस भी क्या है, λ/4। इसी तरह ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज़ λ/2। हमारे पास जो दो नोड्स या फिर दो एंटी नोड्स, ये एक नोड और ये एक नोड, दो नोड्स के दरमियान, या फिर ये एक एंटी नोड है और ये दूसरा एंटी नोड है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, वो λ/2 के इक्वल होगा। इसको हम एक और क्लियर जो है वो पिक्चर के साथ देखते हैं कि ये देखें ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स जनरेट हुई हैं, जिनमें ये n से डिनोट किया गया नोड्स को और a से एंटी नोड्स को। तो अब देखें ये नोड है और ये दूसरा नोड है, तो नोड से नोड तक का डिस्टेंस देखें λ/2 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये एंटी नोड है और ये नोड है, इनके दरमियान देखें डिस्टेंस क्या आ रहा है, λ/4 आ रहा है। फिर अगेन देखें ये एंटी नोड है और ये दूसरा एंटी नोड है, इनके दरमियान भी डिस्टेंस क्या है, λ/2। यानी कि अब क्या हमने देखा कि दो नोड्स के दरमियान या फिर दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास λ/2 होगा, जबकि एक नोड से एक एंटी नोड का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा, λ/4 होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने एक बुक की जो आपकी डायग्राम उठाई है कि जिसमें हमारे पास क्या है कि ये दो वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, आइडेंटिकल वेव्स हैं, वेव लेंथ सेम है, ये आपस में मिल रही हैं, तो मिलने के बाद स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो ये देखें, इनको हम क्या करते हैं कि इनको हम टाइम, जो हमारे पास टाइम है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें टाइम यहाँ पे 0 है, फिर टाइम t/4 है, t/2 है एंड 3t/4। तो ये हमने t को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो इनमें आप देखें, ऑब्ज़र्व करके देखें, तो हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट केस है जिस पे टाइम 0 है, इसमें आप अगर देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट है, इसके सामने क्या फॉल कर रहा है, क्रस्ट। तो जब क्रस्ट के सामने क्रस्ट फॉल करता है तो हमें पता है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होती है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ट्रफ के सामने ट्रफ है,
तो इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव हुई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, ये दोनों क्रस्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद हमें ये वेव पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड केस की तरफ आएँ। सेकंड केस की तरफ आएँ तो ये हमारे पास क्रस्ट है और इसके सामने ट्रफ आ रहा है। इसी तरह ये इस वेव का क्रस्ट है और इसका ये ट्रफ है, ये सामने आ रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इधर भी क्या हो रहा है, ये ट्रफ है और ये इस वेव का क्रस्ट है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे देखिए ये इसका क्रस्ट है और ये इसका ट्रफ है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कोई वेव पैटर्न नहीं मिलता। फिर अगेन आगे नेक्स्ट पे देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह, ये देखें क्रस्ट ट्रफ के सामने ट्रफ आ रहा है, ये देखिए ट्रफ ट्रफ, फिर आगे देखिए क्रस्ट के सामने क्रस्ट, ट्रफ के सामने ट्रफ आ रहा है। तो इसमें हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो अगेन क्या है, वो बढ़ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। इस केस को देखें तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है और यहाँ पे ट्रफ के सामने क्रस्ट आ रहा है, तो इधर फिर कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमारे पास वेव पैटर्न नहीं बनेगा। तो अब इन वेव्स के मिलने से, ठीक है, टाइम को जो हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो लूप्स बनेंगी, यानी जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनेगी, उनकी शेप क्या होगी, तो उनको देखते हैं हम। तो वो हमारे पास वेव पैटर्न कुछ इस तरह जनरेट होगा कि ये देखें हमारे पास ये रिजल्टेंट है, ये देखें ना, ये वाला जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हमने उठाया है, तो ये देखें ये वही पोर्शन है। तो चूँकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये देखें एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ से बढ़ता बढ़ता फिर 0, फिर अगेन यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर इधर देखें बढ़ रहा है, तो फिर इधर से बढ़ता जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे आके एम्पलीट्यूड 0। तो ये देखें ये जो लूप्स बन रही हैं, ये वाली, ये जो लूप्स बन रही हैं, बेसिकली यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव्स। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।